सेंटेंस स्कूल से। पिछले वीडियो में हमने वाक्य अध्याय की 5 पहेलियां देखी थी। अब हम उनसे आगे की पहेलियां देखते हैं। आगे देखिए, कम समझवान कृष्ण है काशी तलवानी गंगा केदार पोषण रता कम बलवंतम नवादते शीतम। अंत में किसका? कृष्ण है कम समझवान, पहला चरण। दूसरा, शीतल वाहिनी गंगा का अस्थि, अस्थि लग जाएगा, इसमें लिख देंगे इसको ब्रैकेट में। जहां प्रश्न पूछा जा रहा है वहां पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते रहेंगे। जैसे कृष्ण है कम समझवान रहेगा, शीतल वाहिनी गंगा का अस्थि, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। उसके पश्चात है दार पोषण रहता है के संति, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब के है बहुवचन का है इसलिए संति लग जाएगा। अंत में आएगा कम बलवंतम शीतम न बाधते, फिर से क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इस प्रकार से यहाँ 4 प्रश्न पूछे गए हैं। अब वहां देखिए इसका एक बार फिर से देख लीजिए। कृष्ण है कम समझवान, शीतल वाहिनी गंगा का अस्थि, दार पोषण रहता है के संति, कम बलवंतम शीतम न बाधते। अब देखिए इसका अनुवाद। कृष्ण है, भगवान कृष्ण ने कम समझगान, कम किसको? समझगान यानी मारा। कृष्ण ने किसको मारा? ये प्रश्न है इसका। दूसरा देखिए, शीतल वाहिनी गंगा का, शीतल जल वाली गंगा कौन सी है? शीतल जल वाली गंगा कौन सी है? उसके पश्चात दार पोषण रहता है कि दार का तात्पर्य होता है पत्नी एवं जो बच्चे होते हैं उन सभी के पोषण रहता है। पोषण, पालन पोषण आदि कार्यों में रति यानी लगे हुए, के कौन है? पत्नी एवं बच्चों के पोषण कार्य में लगे हुए कौन है? या सजल खेतों में लगे हुए कौन है? हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है। उसके पश्चात अगला कम बलवंतम यानी कम यानी किस? बलवंतम यानी बलशाली को। किस बलशाली को? शीतम न बाधते, शीत यानी ठंड, न बाधते पीड़ित नहीं करता है। किस बलशाली को शीत पीड़ित नहीं करता है? अब एक साथ देखना इसका। कृष्ण ने किसको मारा? शीतल जल वाली गंगा कौन सी है? स्त्री एवं बच्चों के पोषण कार्य में लगे हुए कौन है? किस बलशाली को शीत पीड़ित नहीं करता है? ये इसका अनुवाद हो गया। ठीक है। अब इसका उत्तर हम कैसे याद करेंगे? प्रश्न में भी हमें ये सब लिखना होगा। प्रश्न में देखिए कि इसमें 4 प्रश्न पूछे हैं। प्रहेलिकाकार ने कितने प्रश्न पूछे हैं? 4 प्रश्न पूछे हैं। ठीक है। तो प्रश्न में ऐसे लिखेंगे कि यहाँ प्रहेलिकाकार ने 4 प्रश्न पूछे हैं जिनके उत्तर हम पहले 2 अक्षरों को मिलाकर ज्ञात कर सकते हैं, 2 वर्णों को मिलाकर ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब व्याख्या लिखेंगे तब हम इसको कैसे लिखेंगे? अत्र प्रहेलिकाकार है या अस्मिन् श्लोके प्रहेलिकाकार है प्रश्न चतुष्टयं पृच्छति। ठीक है। एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि प्रथमौ 2 अक्षरौ या प्रथमौ 2 वर्णौ में दातुं शक्यते। पहले कौन से 2 वर्ण? ध्यान से देखिएगा, कम और स, इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? कंसम। क्या हो जाएगा? कंसम। कृष्ण ने किसको मारा? इसको मिला दिया हमने, तो कृष्ण ने कंसम जगान किसको मारा? कंस को मारा। उसी प्रकार से पहले 2 वर्ण का और सी को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? काशी हो जाएगा। उसके पश्चात हम अगले में केदार है, इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? केदार। केदार का मतलब होता है कृषक। उसके पश्चात है कम और बलवंतम, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? कंबलवंतम, जिसका मतलब होता है कंबल से युक्त व्यक्ति, जिसने कंबल ओढ़ रखा है वह व्यक्ति। इस प्रकार से ये इनके आंसर बन जाएंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? कृष्ण ने कंस को मारा, शीतल वाहिनी या शीतल जल वाली गंगा कहाँ बहती है? काशी। काशी के तल में, तो काशी के तल में बहने वाली, काशी की तलहटी में बहने वाली नदी कौन सी हो गई? गंगा हो गई। काशी, गंगा कहाँ बहती है? शीतल जल वाली गंगा कहाँ बहती है? काशी, यानी काशी की तलहटी में। तल का तात्पर्य क्या हो गया? तलहटी में बहती है। फिर उसके पश्चात अगला पत्नी एवं बच्चों के पोषण कार्य में लगे हुए कौन है? केदार। केदार का तात्पर्य क्या होता है? कृषक यानी कि किसान। फिर कंबलवंतम का तात्पर्य हो गया कंबल से युक्त व्यक्ति। नैवादते शीतम, शीत पीड़ित नहीं करता है। जिसने कंबल ओढ़ रखा है उसको सर्दी कैसे लगेगी? तो कंबलवंतम शीतम नैवादते। ठीक है। अब देखिए इसकी संस्कृत क्या है, कैसे करेंगे, ध्यान देना इधर।
कृष्ण है, ठीक है। कृष्ण के बाद में कृष्ण का क्या कर देंगे, केशव भी कर सकते हैं, केशव है या कृष्ण है। ये जो संस्कृत वाक्य करेंगे उसमें प्रश्न और उत्तर दोनों एक साथ चलते रहेंगे, ध्यान देना आप एक बार। केशव है कम सम जगान इति प्रश्न है, उत्तरम अस्ति प्रश्न है कंसम जगान। ये संस्कृत वाक्य चल रही है, पहले चरण की व्याख्या हो गई। अब दूसरे की देखिए, शीतल वाहिनी गंगा का अस्ति इति प्रश्न है, उत्तरम अस्ति काशी तलवाहिनी गंगा, ठीक है। नेक्स्ट है दार पोषण रता है केसंती इति प्रश्न है, उत्तरम अस्ति केदार पोषण रता। अलग अलग कर देंगे, केदार अलग, पोषण रतः संति। फिर उसके पश्चात जाएगा कम बलवंतम शीतम नैवादते इति प्रश्न है, उत्तरम अस्ति कंबलवंतम शीतम नैवादते। ये इसकी संस्कृत व्याख्या होगी। संस्कृत व्याख्या में प्रश्न और उत्तर दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखेंगे, इति प्रश्नोत्तराणि। इस प्रकार से ये प्रश्न और उत्तर है। अब अनुवाद और व्याख्या एक बार फिर से देख लीजिए आप। कृष्ण ने किसको मारा, शीतल जल वाली गंगा कहाँ बहती है, स्त्री एवं बच्चों के पोषण कार्य में लगे हुए कौन है, किस बलशाली को शीत पीड़ित नहीं करता है, ठीक है। अब इनको उत्तर कैसे देंगे, कृष्ण ने कंस को मारा, शीतल जल वाली गंगा काशी की तलहटी में बहती है, बच्चों और स्त्रियों के पोषण कार्य में लगे हुए किसान हैं, कंबल से युक्त व्यक्ति को शीत पीड़ित नहीं करता है, ठीक है। अब संस्कृत व्याख्या हम कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए एक बार। पहले हम प्रसंग लिखेंगे, बाकी सब आ जाएगा कहाँ से लिया गया है। उसके पश्चात एक लाइन लिखनी है आपको कि श्लोके अस्मिन् प्रहेलिकाकार है, प्रश्न चतुष्टयं पृच्छति तेषां उत्तराणि प्रथमौ द्वौ अक्षरौ या वर्णौ मेलयित्वा ज्ञातुं शक्यते, ठीक है। फिर उसके बाद में हम व्याख्या करेंगे इस प्रकार से, कृष्ण है कंसम समजगान इति प्रश्न है, उत्तरम अस्ति कृष्ण है कंसम जगान। जगान अलग हो जाएगा, कंसम अलग हो जाएगा, ठीक है। फिर है शीतल वाहिनी गंगा का अस्ति इति प्रश्न है, उत्तरम अस्ति काशी तलवाहिनी गंगा। उसके पश्चात हो जाएगा दार पोषण रता है केसंती इति प्रश्न है, उत्तरम अस्ति केदार पोषण रतः संति। कंबलवंतम शीतम नैवादते इति प्रश्न है, उत्तरम अस्ति कंबलवंतम शीतम नैवादते। इस प्रकार से ये इसकी संस्कृत व्याख्या हो जाएगी। अब देखिए आप अगला, ये जो बलवंतम शब्द है इसमें बल तो मूल शब्द है और मतुप प्रत्यय है। बलवंतम में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, मतुप हो जाएगा। बलवंतम देख लीजिए, बल धन मतुप। अब देखिए दूसरी पदेली, केशव पदिकम दृष्ट्वा द्रोणे हर्षम उपागतः, यह हर्षम उपागत है तो हर्षम उपागत है, रुदन्ति कौरवः सर्वे हा हा केशव केशव। अब देखिए सर्वप्रथम इसका अन्वय, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहली लाइन में कोई परिवर्तन नहीं है, दूसरी में थोड़ा सा परिवर्तन है। अन्वय में देख लीजिए, केशव पतितम दृष्ट्वा द्रोणे हर्षम उपागत, ऐसे कैसे आ जाएगा। सेकंड लाइन में देखिए कौरवा सर्वे, ठीक है, पहले आ जाएगा कौरवा सर्वे रुदन्ति, हा केशव, ये देखिए हा हा केशव केशव है ना, तो हा केशव ये अन्वय हो जाएगा इसका। अब देखिए इसका अनुवाद, केशव का तात्पर्य होता है भगवान कृष्ण को, पतितम यानी गिरा हुआ, दृष्ट्वा देख करके, भगवान कृष्ण को गिरा हुआ देख करके। द्रोण है, द्रोण का मतलब होता है द्रोणाचार्य, महाभारत के एक मुख्य पात्र थे द्रोणाचार्य, जो गुरु द्रोणाचार्य थे, जिन्होंने कि कौरव और पांडव दोनों को ही शिक्षा प्रदान की थी। हर्षम उपागत है, हर्षम यानी प्रसन्नता को, उपागत है यानी प्राप्त हुए, प्रसन्नता को प्राप्त हुए अर्थात प्रसन्न हुए। कृष्ण को गिरा हुआ देख करके द्रोणाचार्य प्रसन्नता को प्राप्त हुए। फिर सेकंड लाइन देखिए, कौरवा सर्वे यानी सभी कौरव, रुदन्ति रोने लगे, सभी कौरव रोने लगे। हा केशव
तो क्या तात्पर्य होगा इसका? हे केशव, हे केशव। एक बार फिर से देखना, कृष्ण को गिरा हुआ देख करके द्रोणाचार्य प्रसन्नता को प्राप्त हुए, सभी कौरव रोने लगे, हे केशव, हे केशव। ये तो देखिए इसका सामान्य अर्थ है। इस पहेली के अंदर क्या है, श्लेष अलंकार के माध्यम से यहाँ पर पहेलिकाकार ने क्या किया है, एक शब्द के दो अर्थ प्रकट किए हैं, यानी एक ही शब्द के कितने अर्थ हैं? दो दो अर्थ हैं। अब ये तो सामान्य अर्थ हो गए। अब हम देखते हैं इसको कूट अर्थ में, यानी कि अन्य अर्थ में किस प्रकार से रहेगा। अब देखिए कूट अर्थ में, देखिए कूटार्थ केशव, केशव में देखिए के धन शव, के का मतलब होता है जल में, के का मतलब क्या होता है? जल में, और सव का मतलब होता है मृत शरीर, डेड बॉडी जिसे कहते हैं। तो केशव का तात्पर्य क्या हो गया? जल में मृत शरीर। और वैसे केशव का मतलब क्या होता है? भगवान कृष्ण। तो अब दूसरे अन्य अर्थ में देखिए तात्पर्य क्या हो गया? जल में मृत शरीर को, ठीक है। पतितम यानी गिरा हुआ, दृष्टवा देख करके, द्रोण, अब इस द्रोण के भी दो दो अर्थ निकलेंगे। केशव के इसमें भी श्लेष है, द्रोण में श्लेष है, कौरवा में श्लेष है, ठीक है, यहाँ भी श्लेष है। अब देखिए द्रोण, अब द्रोण का एक तो अर्थ क्या था? गुरु द्रोणाचार्य। अब दूसरा जो अर्थ है द्रोण का वो है सब भक्षक कौवा। कौवा देखा ना आपने? तो शव भक्षक कौवा यानी सबको मांस वगैरह आदि खाने वाला जो कौवा होता है वो, काक जिसे कहते हैं। तो सब भक्षक कौवा हर्षम उपागत है, प्रसन्नता को प्राप्त हुआ, जल में मृत शरीर को गिरा हुआ देख करके सब भक्षक कौवा प्रसन्नता को प्राप्त हुआ। कि जल में क्या गिरी हुई थी? लाश जिसे कहते हैं, मृत शरीर गिरा हुआ था, तो उसे देख करके कौवा प्रसन्न हो गया कि उसको कुछ ना कुछ मिलेगा, इसलिए वो क्या हो गया? प्रसन्न हो गया। फिर अगली लाइन देखिए, सर्वे कौरवा, सभी कौरव। कौरव का एक अर्थ तो क्या था? दुर्योधन, जो दुशासन वगैरह जो भी है वो सभी कौरव। अब दूसरा अर्थ इस कौरव का निकलेगा श्रृगाल। श्रृगाल का मतलब क्या होता है? भेड़िया। तो सर्वे कौरवा, सभी श्रृगाल, सभी भेड़िए, रुदंती रोने लगे। क्यों रोने लगे? हा केशव, हा केशव। क्या तात्पर्य होता है? हाय जल में लाश। केशव का मतलब क्या होता है? जल में लाश। गतः का तात्पर्य क्या हो जाएगा? गई। हाय जल में लाश गई, या हाय जल में मृत शरीर गया। दो बार आए, हाय जल में मृत शरीर गया, हाय जल में मृत शरीर गया, या लाश गई। अब कूट अर्थ में इसका अनुवाद देखिए कैसे होगा। जल में मृत शरीर को गिरा हुआ देख करके सब भक्षक कौवा प्रसन्न हुआ, सभी श्रृगाल रोने लगे, हाय जल में लाश गई, हाय जल में लाश गई। बह करके जा रही थी, उनकी नजरों से ओझल हो गई, खाने के लिए कुछ मिला नहीं, इसलिए क्या करने लगे? वो रोने लगे। ठीक है, अब ये तो हो गया अनुवाद इसका। अब जैसे हमने अनुवाद किया है वैसे ही हम क्या करेंगे? इसकी संस्कृत व्याख्या भी करेंगे। सामान्य अर्थ में संस्कृत व्याख्या होगी प्लस कूट अर्थ में इसकी संस्कृत व्याख्या होगी। सामान्य अर्थ में देखिए कैसे करना है हमें। केशव, केशव क्या हो जाएगा? कृष्ण है। कृष्ण है पतितम, दृष्टवा का क्या हो जाएगा? अवलोक्य। दृष्टवा का क्या कर देंगे? अवलोक्य। कृष्ण है पतितम अवलोक्य, द्रोणाचार्य हर्षम उपागत का क्या कर देंगे? प्रसन्नम अभवत। क्या कर देंगे इसका? प्रसन्नम अभवत। फिर उसके पश्चात हो जाएगा सर्वे कौरवा। तो सर्वे दुर्योधन, दुःशासन आदि कौरवा, रुदंती, रुदंती का क्या कर देंगे? क्रंदंती। क्या कर देंगे हम? क्रंदंती कर देंगे। किसका कर देंगे? रुदंती का। क्रंदन करने लगे, रोने लगे। तो सर्वे कौरवा, तो सर्वे दुर्योधन, दुःशासन आदि कौरवा क्रंदंती। उसके पश्चात क्या करेंगे? हे कृष्ण है, हे कृष्ण है। बस इतना होगा। एक बार फिर से देखिए सामान्य अर्थ में संस्कृत व्याख्या। कृष्ण है पतितम अवलोक्य द्रोणाचार्य प्रसन्न अभवत, सर्वे दुर्योधन दुःशासन आदि कौरवा क्रंदंती, हे केशव, हे केशव, या हे कृष्ण, हे कृष्ण। अब कूट अर्थ में इसकी व्याख्या देखिए आप, इस प्रकार करनी है। केशव
जले मृत शरीरम। केशव का भी बताया था मैंने, के जल में शवेन मृत शरीर। तो केशव का मतलब क्या हो गया, के जल में अर्थात जले, ठीक है, और शव का क्या हो जाएगा, मृत शरीरम। तो केशव का तात्पर्य क्या हो जाएगा, जले मृत शरीरम। जले मृत शरीरम पतितम दृष्ट्वा अवलोक्य। जले मृत शरीरम पतितम अवलोक्य। द्रोण का क्या करेंगे हम, अभी बोला था मैंने शव भक्षक कोय, तो संस्कृत में क्या बोलेंगे इसको, शव भक्षक काक है, शव भक्षक काक है। हर्षम उपागत है, प्रसन्न अभवत, प्रसन्न अभवत। सर्वे कौरवः, कौरव का दूसरा क्या बताया था, श्रृगाल, गीदड़ जिसे कहते हैं। तो सर्वे श्रृगालः रुदन्ति क्रन्दन्ति, सर्वे श्रृगालः क्रन्दन्ति। उसके पश्चात क्या हो जाएगा, हा केशव, हा केशव के क्या हो जाएगा, हाय जले मृत शरीरम गतः, हाय जले मृत शरीरम गतः। ये जो गतः है वो अतिरिक्त शब्द है इसमें। एक बार फिर से देख लीजिए कूटर्थ में संस्कृत व्याख्या। जले मृत शरीरम पतितम अवलोक्य द्रोणाचार्य प्रसन्न अभवत्। सर्वे दुर्योधन दुःशासन आदि कौरवः क्रीडन्ति, हाय केशव, हाय केशव, या हाय कृष्ण, हाय कृष्ण। उसके पश्चात कूटर्थ में इस प्रकार हो जाएगा, जले मृत शरीरम पतितम अवलोक्य शव भक्षक काकः प्रसन्न अभवत्। सर्वे श्रृगालाः क्रीडन्ति, हाय जले मृत शरीरम गतः, हाय जले मृत शरीरम गतः। ये इसकी व्याख्या हो जाएगी। इस प्रकार से हमने दो प्रकार से इसको देखा है, सामान्य अर्थ में और कूट अर्थ में। नेक्स्ट देखिए, कौरव जो शब्द है उसमें इसमें अण प्रत्यय है। कौरव में प्रत्यय कौन सा है, अण प्रत्यय है इसके अंतर्गत। देखिए कैसे करते हैं, उरु धन अण, उरु धन अण। जो कौरव, कौरवः शब्द है, मूल शब्द कौरव है इसका, तो कुरु मूल शब्द हो जाएगा इसका, और अण क्या हो जाएगा, इसमें प्रत्यय हो जाएगा, इसमें कौरवः में। अब देखिए अगली पहेली, तीसरी पहेली देखिए, ए पदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, ए मुखः स्फुट वक्ता च यो जानाति सः पंडितः। अब हम सर्वप्रथम इसका अन्वय कर लेते हैं। अन्वय में कोई परिवर्तन नहीं है, ऐसे कैसे आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका अनुवाद, ए पदो, ए पदो का मतलब होता है बिना पैरों के, जिसके पैर नहीं है। दूरगामी जो दूर तक जाता है, बिना पैरों के भी दूर तक जाता है। साक्षरों यानी अक्षरों से युक्त है, अक्षरों का ज्ञान है उसको। नैचे पंडित है लेकिन विद्वान नहीं है, अक्षरों से तो युक्त है लेकिन वो विद्वान नहीं है, वो पंडित नहीं है। ए मुख है, मुख से रहित है, मुख नहीं है उसकी। स्फुट वक्ता च, लेकिन फिर भी क्या है, वो स्पष्ट बोलने वाला है। यो जानाति, जो इसके विषय में जानता है, किसके विषय में, जो बिना पैरों के दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है, जो मुख से रहित है लेकिन स्पष्ट बोलने वाला है, जो इसके विषय में जानता है, सह पंडित है, वह क्या है, विद्वान है। फिर से देखिए इसको, पैरों से रहित भी दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है, विद्वान नहीं है, मुख से रहित है फिर भी स्पष्ट बोलने वाला है, जो इसके विषय में जानता है वह विद्वान है। तो यहाँ पर किसका वर्णन है, यहाँ पर अब आप खुद देख लीजिए कि पैर नहीं है, दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त है लेकिन विद्वान नहीं है, मुख नहीं है, स्पष्ट बोलता है, जो जानता है वह पंडित है। तो आपने कुछ सोचा होगा कि क्या है वो, पत्र। यहाँ किसके विषय में बताया जा रहा है, एक पत्र, लेटर के विषय में बताया जा रहा है। तो हम प्रसंग में क्या लिखेंगे, इसमें अनुवाद में तो जब अनुवाद करेंगे तब तो प्रसंग ऐसे हो जाएगा कि पहेलिकाकार यहाँ इस पहेली में पत्र की विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। और जब व्याख्या करेंगे संस्कृत में तब क्या लिखेंगे हम, श्लोके अस्मिन् पहेलिकाकार पत्रस्य वैशिष्ट्यम वर्णयति। बाकी आ ही जाएगा कि पुस्तक का नाम है, अध्याय का नाम है, वो सब आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसकी संस्कृत व्याख्या, एपदो चरण रहितम, एपदो को क्या हो जाएगा, चरण रहितम, दूरगामी च दूर पर्यंतम गच्छति, एपदो दूरगामी च, इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी, चरण रहितम अपि दूर
पर्यंतम, दूरगामी का क्या हो जाएगा, दूर पर्यंतम गच्छति। साक्षरो, तो साक्षरों का क्या हो जाएगा, अक्षर युक्तै या अक्षर सहितम अपि, अक्षर सहितम अपि या अक्षर युक्तम अपि। मैं च पंडित का क्या कर देंगे, विद्वान नास्मि, ठीक है, विद्वान नहीं है या विद्वान नास्ति, विद्वान नहीं है। से इसको चरण रहितम अपि दूर पर्यंतम गच्छति, अक्षर सहितम अपि विद्वान नास्ति। अक्षरों से सहित है, नैचे पंडित है, विद्वान नास्ति, विद्वान नहीं है वो। फिर एमुख है, एमुख की का क्या हो जाएगा, मुख रहितम अपि, एमुख का क्या कर देंगे, मुख रहितम अपि। स्फुट वक्ता, स्फुट वक्ता का क्या कर देंगे, स्पष्ट रूप से कहने वाला है, मुख रहित स्पष्ट रूपेण कथयति। यो, यो का क्या कर देंगे, यह अस्मिन विषय, क्या हो जाएगा, यह अस्मिन विषय, मतलब क्या होता है कि जो इसके विषय में, किसके विषय में, जिसमें ये विशेषताएं हैं उसके विषय में, जानाति जानता है, सह पंडित है, वह क्या है, पंडित है। अब फिर से एक बार व्याख्या देख लीजिए इसकी। चरण रहितम अपि दूर पर्यंतम गच्छति, अक्षर सहितम अपि विद्वान है नास्ति, मुख रहितम अपि स्पष्ट रूपेण कथयति, यह अस्मिन् विषये जानाति स विद्वान अस्ति। ठीक है, तो कथयत कहो, को अहम, मैं कौन हूं, उत्तर क्या हो जाएगा इसका, पत्रम। ये भी लिखना है आपको व्याख्या में, को अहम मैं कौन हूं, तो उत्तरम, उत्तरम लगाकर क्या लिख देंगे, पत्रम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, वृषाग्रवासी नैचे पक्षीराजे, नेत्रधारी नैचे शूलपाणी, तुग वस्त्रधारी नैचे सिद्धयोगी, जलम च बिभ्रन् घटो न मेघः। पहले हम इसका अन्वय बना लेते हैं। वृषाग्रवासी नैचे पक्षी राज है, तो क्या लगेगा इसमें, अहम, अहम क्या लग जाएगा, अतिरिक्त शब्द लग जाएगा, अहम वृषाग्रवासी, ऐसे क्या आ जाएगा, अहम वृषाग्रवासी पक्षीराज च न, अहम वृषाग्रवासी परम च, आप हम ये भी लगा सकते हैं, अहम वृषाग्रवासी परम च अहम पक्षीराज है गरुड़ है न, ब्रैकेट में लगा सकते हैं इसको। त्रिनेत्रधारी अस्मि, त्रिनेत्रधारी अस्मि परम च शूलपाणी न, या फिर न च शूलपाणी। फिर उसके पश्चात हो जाएगा त्वग वस्त्रधारी, त्वग वस्त्रधारी अस्मि परम च न च सिद्ध। ये जो परम च बताया जा रहा है, जितना भी ये सब किस में आएगा, ब्रैकेट में आएगा, अस्मि भी ब्रैकेट में आएगा और परम च भी किस में आएगा, ब्रैकेट में आएगा। त्वग वस्त्रधारी अस्मि ब्रैकेट में, परम च ब्रैकेट में, फिर आएगा न च सिद्ध योगी। उसके पश्चात है अहम चलम विभ्रन। ये देखिए विभ्रन जो शब्द ना, इसके टुकड़े करेंगे तो हो जाएगा विभ्रत, ठीक है, और धन न, विभ्रत धन न हो जाएगा। देखिए इसमें आगे, तो विभ्रत जलम, अहम जलम विभ्रत, उसके पश्चात हो जाएगा न घट है, न मेघ है, अंत में क्या आ जाएगा, अस्मि। फिर से देखिए एक बार में, अहम ब्रैकेट में लगा देंगे, वृषाग्रवासी अस्मि ब्रैकेट में, परम च ब्रैकेट में, न च पक्षीराज है, ये फर्स्ट लाइन का। उसके पश्चात त्रिनेत्रधारी अस्मि परम च न च शूलपाणी। फिर उसके पश्चात त्वग वस्त्रधारी अस्मि परम च न च सिद्ध योगी, ये बाहर आएगा ब्रैकेट में। फिर उसके पश्चात अहम जलम विभ्रत, न घट है, न मेघ है, अस्मि। ये अन्वय हो गया। अब देखिए इसका अनुवाद। अहम वृषाग्रवासी, वृक्ष के अग्रवासी, यानी अग्र का मतलब आगे के भाग में, ऊपर वाले भाग में, वासी यानी निवास करता हूँ, मैं वृक्ष के अग्रभाग में निवास करता हूँ। मेरा निवास कहाँ पर है, वृक्ष के अग्रभाग में है।
लेकिन मैं च पक्षीराज, लेकिन मैं पक्षियों का राजा नहीं हूँ। और पक्षियों का राजा किसे माना गया है? गरुड़ को। तो वृक्ष के अग्रभाग में निवास करता हूँ, लेकिन मैं पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं हूँ। त्रिनेत्रधारी अस्मि, त्रिनेत्र तीन नेत्रों वाला हूँ, अस्मि यानी हूँ, लेकिन मैं च शूलपाणी, शूल का मतलब क्या होता है? त्रिशूल को, पाणी यानी हाथ में धारण करने वाले, त्रिशूल को हाथ में धारण करने वाले कौन है? शिव। कि त्रिनेत्रधारी हूँ, तीन नेत्रों वाला तो हूँ, लेकिन शूलपाणी नहीं हूँ। शूलपाणी का मतलब है हाथ में त्रिशूल लिए हुए शिव नहीं हूँ। तीन आंखों वाला तो हूँ, लेकिन मैं शिव नहीं हूँ। त्वग वस्त्रधारी अस्मि, त्वग का मतलब होता है वल्कल, यानी छाल के जो वस्त्र होते हैं वल्कल। त्वग वस्त्रधारी अस्मि, वल्कल वस्त्रों को धारण करने वाला हूँ, लेकिन न च सिद्ध योगी, लेकिन मैं सिद्ध मुनि नहीं हूँ। अहम जलम, जल को विभृत यानी धारण करते हुए, विभृत का मतलब क्या होगा? धारण करते हुए, जल को धारण करते हुए, कि मैं जल को धारण तो करता हूँ, गर्भ है उसके भीतर मैं किसको धारण करता हूँ? जल को धारण करता हूँ, लेकिन न घट है, ना मैं घड़ा हूँ, न मेघ है, न ही मैं बादल हूँ। को अहम, मैं कौन हूँ? तो क्या हो जाएगा इसमें? वृक्ष के ऊपर, जैसे मान लीजिए कोई वृक्ष है, ऊपर जो फल है वो ऊपर लगता है, पक्षियों का ऊपर रहता हूँ, लेकिन मैं पक्षियों का राजा नहीं हूँ। तीन आंखें भी है मेरे, वल्कल वस्त्रों को धारण भी करता हूँ, और गर्भ के भीतर किसको धारण करता हूँ? जल को भी धारण करता हूँ। तो थोड़ा समझ में आ गया होगा कि क्या है? नारियल। आंसर क्या हो जाएगा इसका? नारियल। अब देखिए, फिर से देख लीजिए एक बार अनुवाद। मैं वृक्ष के अग्रभाग में निवास करता हूँ, लेकिन पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं हूँ। तीन नेत्रों वाला हूँ, लेकिन शिव नहीं हूँ। वल्कल वस्त्रों को धारण करता हूँ, लेकिन सिद्ध मुनि नहीं हूँ। गर्भ के भीतर जल को धारण किए हुए हूँ, लेकिन न घड़ा हूँ, न ही मैं मेघ हूँ। ठीक है, ये हो गया इसका अनुवाद। अब देखिए इसकी संस्कृत व्याख्या आपको कैसे करनी है, वो देखिए आप। अहम वृक्षस्य अग्रभागे वसामि, मैं पेड़ के आगे के भाग में निवास करता हूँ, उसी को बोला है मैंने संस्कृत में। परम च अहम, पक्षीराज का क्या बताएंगे? खगराज। ठीक है, परम च अहम खगराज गरुड़ नास्मि, नहीं होगा क्या हो जाएगा? नास्मि। अहम वृक्षस्य अग्रभागे वसामि, परम च अहम खगराज गरुड़ नास्मि। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन देखिए। त्रिनेत्रधारी, अहम त्र्यंबकम अस्मि, त्रिनेत्रधारी का क्या कर देंगे? समानार्थक हम त्र्यंबकम। त्र्यंबकम, त्र्यंबकम का मतलब क्या होता है? तीन नेत्रों वाला। तो अहम त्र्यंबकम अस्मि, परम च अहम शूलपाणी का क्या हो जाएगा? शिव है नास्मि, लेकिन मैं शिव नहीं हूँ। अहम वल्कल वसनानि धारयामि, वल्कल वस्त्रधारी, वल्कल वस्त्रधारी क्या कर देंगे इसका? वल्कल वसनानि, वस्त्र का क्या कर देंगे? वसनानि, वस्त्रों को बहुवचन है नपुंसक लिंग में, तो वसनानि धारयामि, धारण करता हूँ। अहम वल्कल वसनानि धारयामि, परम च अहम सिद्ध मुनि नास्मि, लेकिन मैं सिद्ध मुनि नहीं हूँ। अहम जलम स्वगर्भे धारियन अपि, विभ्रन का क्या कर देंगे? धारियन, इस प्रकार से धारियन, धारियन का मतलब धारण करते हुए। अहम स्वगर्भे जलम धारियन अपि, अहम न घट है, न मेघ है, अस्मि, कि मैं अपने गर्भ के भीतर जल को धारण करता हूँ, लेकिन मैं ना घड़ा हूँ, ना ही मैं मेघ हूँ। एक बार व्याख्या फिर से देखिए। अहम वृक्षस्य अग्रभागे वसामि, परम च अहम खगराज गरुड़ नास्मि। अहम त्र्यंबकम अस्मि, परम च अहम शिव नास्मि। अहम वल्कल वसनानि धारयामि, परम च अहम सिद्ध मुनि नास्मि। स्वेगर्भे अहम जलधारयन् अपि, परम च अहम न घट न मेघ अस्मि, मैं जल को धारण करता हूँ, लेकिन मैं ना घड़ा हूँ, ना ही मैं मेघ हूँ। कथयत कहो को अहम, मैं कौन हूँ? उत्तर क्या हो जाएगा इसका? नारिकेल फलम, अर्थात नारियल। इस प्रकार से इसकी व्याख्या हो जाएगी। अब देखिए अगला, नंदामिवे
उच्चारण निकलेगा इसमें अवलोक्य। नृत्यामि गायामि भवामि नन्दामि मेघान् गगने अवलोक्य नृत्यामि गायामि भवामि तुष्टे न अहम कृषिज्ञे पथिको अपि न अहम वदन्तु विज्ञा मम नाम ध्येयम्। अन्य देखिए इसका अहम अतिरिक्त लग जाएगा शब्द गगने मेघान् अवलोक्य नन्दामि नृत्यामि गायामि तुष्टे च अतिरिक्त लग जाएगा भवामि। न अहम कृषिज्ञ अहम पथिके अपि न विज्ञा मम नाम ध्येयम् वदन्तु। ये इसका अन्वय हो गया। एक बार फिर से देखिए अहम गगने मेघान् अवलोक्य नन्दामि नृत्यामि गायामि तुष्टे च भवामि न अहम कृषिज्ञ अहम पथिके अपि न विज्ञा मम नाम ध्येयम् वदन्तु। अब देखिए इसका अनुवाद। अहम मैं गगने आकाश में मेघान बादलों को अवलोक्य देख करके नन्दामि आनंदित होता हूँ नृत्यामि नृत्य करता हूँ गायामि गीत गाता हूँ तुष्टे च भवामि और संतुष्ट हो जाता हूँ। न अहम कृषिज्ञ न ही मैं कृषि को ज्ञ का मतलब जानने वाला न ही मैं कृषि को जानने वाला अर्थात किसान हूँ और अहम पथिके अपि न मैं पथिक भी नहीं हूँ। पथिक अर्थात राही राहगीर यात्री जिसे कहते हैं। विज्ञा मतलब जानकारो मम मेरा नाम ध्येयम् नाम वदन्तु बताओ जानने वालों या जानकारों मेरा नाम बताओ। ठीक है फिर देख इसको मैं आकाश में बादलों को देख करके आनंदित होता हूँ नृत्य करता हूँ गीत गाता हूँ और संतुष्ट हो जाता हूँ। न मैं किसान हूँ और न ही मैं राहगीर हूँ जानकारों मेरा नाम बताओ। अब हम देखेंगे इसकी संस्कृत व्याख्या। गगनी का क्या हो जाएगा आकाश से या नभे अवलोक्य का क्या हो जाएगा दृष्ट्वा मेघान वारिदान नन्दामि का आनंदितो भवामि या आनंदम अनुभवम करोमि। उसके पश्चात नृत्यामि का नृत्यम करोमि गायामि का गीतम गायामि भवामि तुष्ट है भवामि का हो जाएगा संतुष्टम अनुभवामि। क्या हो जाएगा इसका संतुष्टम अनुभवामि। और न अहम कृषिज्ञ तो न अहम कृषिज्ञ का क्या कर देंगे प्रसक है। उसके पश्चात है अहम पथिके अपि न विज्ञा विज्ञा का क्या हो जाएगा समानार्थक ज्ञाता है। ज्ञाता का मतलब क्या होता है जानकार। उसी प्रकार से अवलोक्य है अवलोक्य इसका प्रकृति प्रत्यय करेंगे हम और तो क्या हो जाएगा उपसर्ग लुक लोग भी कहते हैं इसको। ये धातु हो जाएगी और यह क्या हो जाएगा इसके अंतर्गत प्रत्यय हो जाएगा। आगे देखिए इसमें नृत्यामि नृत्यम करोमि गायामि गीतम गायामि और ये क्या रहेगा नाम ध्येयम्। नाम ध्येयम् का समानार्थक होता है अभिधानम। क्या कर देंगे अभिधानम। अभिधानम का मतलब क्या होता है नाम। अब देखिए संस्कृत व्याख्या इसकी। अहम आकाशे या नभे वारिदान दृष्ट्वा आनंदितो भवामि नृत्यं करोमि गीतम गायामि संतुष्टे च अनुभवामि। भवामि का क्या करते हैं अनुभवामि संतुष्टे च अनुभवामि। न अहम कृषकः अहम पथिकः अपि न विज्ञा ज्ञातारः मम नाम ध्येयम् मम अभिधानम् वदन्तु को क्या कर देंगे कथयन्तु। क्या हो जाएगा इसका कथयन्तु हो जाएगा। इस प्रकार से एक बार फिर से देख लीजिए। अहम आकाशे वारिदान अवलोक्य आनंदितो भवामि नृत्यं करोमि गीतं गायामि संतुष्टं च अनुभवामि। न अहम कृषकः अहम पथिकः अपि न ज्ञातारः मम अभिधानम् कथयन्तु। तो को अहम कौन हूँ मैं की सारी विशेषताएं किसके अंदर है जो आकाश में बादलों को देख करके नृत्य करने लग जाता है आनंदित हो जाता है गीत गाने लगता है। ये किसान भी नहीं है वो किसान ही तो बादलों को देखेगा तो प्रसन्न होगा लेकिन ये किसान भी नहीं है। क्या कह रहा है मैं किसान भी नहीं हूँ ना मैं राहगीर हूँ। तो बताओ मैं कौन हूँ। उत्तर क्या हो जाएगा इसका मोर। जब भी आकाश में बादलों को देखता है तो वो आनंदित हो जाता है नाचने लगता है गीत गाने लगता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा मयूर। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया है ये सारी पहेलियां।